एक छोटा सा रिएक्शन, इसका नाम है आइसोमराइजेशन, मतलब एक आइसोमर को हम दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करेंगे। इजी रिएक्शन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत इजी रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर, तोबा, रिएक्शन नंबर 5, हैलोजिनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब कौन सा रहेगा, फोर्थ नंबर, इसका नाम है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा, मतलब ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ रिमूव हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, जरा ध्यान से देखो आप इधर। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया यहां पर ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल ब्यूटेन। कौन है ये, नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इधर देखो मिस्टर ब्यूटेन, इधर देखो। हाँ, अब केमिकल नेम देना पड़ेगा सबको, जो जो ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। हाँ, तो ये कौन है, एन ब्यूटेन। कौन है, एन ब्यूटेन। सिंपली AlCl3 के प्रेजेंस में इसको हीट करने का, AlCl3 के प्रेजेंस में क्या करने का, ये मिथाइल ग्रुप जो दिख रहा है ना आपको, मिथाइल ग्रुप, ये शिफ्ट होगा यहां से, मिथाइल ग्रुप हियर, और यहां का हाइड्रोजन जाएगा इधर, हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और ये कौन है, CH, हाइड्रोजन चला गया ना इसका, और यहां का CH3 मूव होके आ गया है यहां पर। तो आप समझ गए अब सिंपली कि ये जो CH3 था हमने इसको मूव किया यहां से यहां, तो ये N ब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपस में आइसोमर है ना, कौन से आइसोमर है, चेन। और पोजीशन कौन बोला वो, अरे कौन है वो, अरे सजाए मौत। हाँ, तो ये कौन से आइसोमर है, चेन आइसोमर। Two or more compounds having same formula but difference in the carbon chain। जो कार्बन चेन में अलग अलग होते हैं, सिर्फ उनका कार्बन स्केलेटन अलग अलग है, बराबर है ना, तो इनको बोला जाता है चेन आइसोमर्स, जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन चेन स्ट्रक्चर अलग अलग है। चेन आइसोमर्स का दूसरा नाम क्या है, भूल गए, GOC पूरा। फुर्सत में कभी कभी वीडियोस देखो, दावतों में जाने के बजाय क्या करो, पुरानी वीडियोस रिवाइज करो आप लोग, ठीक है। हाँ, उसका दूसरा नाम था न्यूक्लियर आइसोमर्स। तोबा, GOC में बताया था मैं, अभी कहां से याद रहेगा, अगर मैंने बता दिया तो वीडियो में है तो मैं सबको खड़े करूंगा 2-3 तक, पक्का, डन। चलो बताए थे, अब बताए थे बोल रहे हैं। चेन आइसोमर्स नहीं, बॉयज नहीं, गर्ल्स का पक्का हो गया, ठीक है। हाँ, चेन आइसोमर का दूसरा नाम है न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, और तीसरा नाम है उसका स्केलेटल आइसोमरिज्म। स्केलेटन चेंज हो रहा है ना, तो चेन आइसोमर, स्केलेटल आइसोमर एंड न्यूक्लियर आइसोमर, तीनों एक ही है, ठीक है। कभी ऑप्शन में दिया आपको अल्केन शोज विच आइसोमरिज्म, और ऑप्शन में चेन वाला है ही नहीं, ऑप्शन में है पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मर्स। तो आंसर क्या रहेगा, चेन आइसोमर देता है ना अपना अल्केन, सिर्फ चेन आइसोमर है ही नहीं, ऑप्शन में फंक्शनल, पोजीशन, मेटामर्स और कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर देता ना, वो घुमाए थे अपने एक्लिव, स्टागर्ड, याद है ना, उनको कन्फॉर्मर्स बोलते जो सिंगल बॉन्ड में घूमते, याद आया। चलो अब वापस आ जाओ सब लोग, फुल कंसंट्रेशन, सब लोग यहां पर हैंड्स अप दोनों, जरा ध्यान से देखने का इधर। हाँ,
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इस बार हम ले रहे हैं पेंटेन। जरा ध्यान से देखो, CH3 CH2 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 CH3, मतलब कौन? एन पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन है ना 5 कार्बन वाला, आपने लिया AlCl3। अब आपकी सोच जा रही होंगी, आपकी सोच बोल रही होंगी कि ये ब्रेक होकर यहां से इधर जाना चाहिए सेकंड नंबर के कार्बन पर। नहीं, फिर क्या सोच रहे बोलो? नो मतलब फिर क्या सोच रहे बोलो? अरे बोलो ना, नहीं सोच रही है? अरे मिथाइल ग्रुप जाएगा ना इधर, और ये हाइड्रोजन आएगा इधर। तो ये CH3 को हमने मूव किया है। CH3 को क्या किया है? मूव किया है। सोच समझ के आंसर बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, जैकपॉट ने लगाने का, ठीक है। ये CH3 इधर आ गया। अब देखो, अभी मैं इसको लिख रहा हूं, CH3 CH CH2 CH3, इसका H चला गया यहां पर, और इधर का CH3 आ गया है यहां पर, मतलब आइसोपेंटेन। लेकिन एक और मिलेगा प्रोडक्ट जो इससे ज्यादा रहेगा। रीजन, अगर मैं इस CH3 को मूव करके इधर लेकर आ जाऊं और इसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूं, तो देखो क्या बनेगा ये। पहले जरा ध्यान से देखो, CH3 CH3, इधर वाला CH3 पहले से नीचे है, राइट? अरे बोलो ना, CH3 ये भी आ गया इधर, CH3। पप्पू इधर देखो, ये कौन है? नियोपेंटेन। कौन है ये? नियोपेंटेन। आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? 1 2 3, 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। आईयूपीएसी में स्ट्रेट चेन लेते ना, और 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम है ये मिलेगा अपने को मेजर। ये क्या मिलेगा अपने को? क्यों? सब भूल जाते। ये सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री। ये नॉन सिमेट्रिकल है, ये नॉन सिमेट्रिकल है ना, इधर का पार्ट अलग है, इधर का पार्ट अलग है। ये सिमेट्रिकल है, चारों दिशाओं में देख लो इसको। अरे बराबर है कि नहीं है? जहां सिमेट्री होती है वहां पर स्टेबिलिटी होती है। तो इब्राहिम फटके खाने का क्या? इधर देखो, हाँ यहां पर क्या है? सिमेट्री है। सिमेट्री है मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब मेजर। समझा? हाँ, अब देखते हैं आपका लॉजिक। आपके पास लॉजिक है कि नहीं पता भी चल जाएगा आज। मेजर प्रोडक्ट देखते हैं कौन बनाता है, कौन बताता है। एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये टोपी वाले इधर देखो, जागो जरा। हाँ, 6 कार्बन वाला लेंगे, और इस बार मैं बॉन्ड लाइन में बनाऊंगा, मतलब मैं कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करूंगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, एनहेक्सेन। कौन है ये? 6 कार्बन वाला, मतलब CH3 CH2 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 CH3। चलो, अगर हमने AlCl3 के प्रेजेंस में इसको हीट किए तो क्या बनना चाहिए? पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये वाला मूव होकर इधर जा सकता है। तो देखिए ये बनेगा ऐसे कुछ, जरा ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5, एक आ गया यहां पर, बराबर है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, 1 2 3 4 5, इस वाले को इधर शिफ्ट कर देते हैं। अरे चलेगा क्या? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? हाँ, सेकेंड वाला ना। अरे सिमेट्री है ना उसमें, लेकिन एक सिमेट्रिकल बन सकता है। इसमें क्या चेंज किया तो आप मुझे बताओ, इसमें या इसमें? एक चेंज करने से, एक कार्बन शिफ्ट करने से और ज्यादा सिमेट्रिकल। पहले वाले को
सेकंड वाले क्या करेंगे? नीचे ऊपर एक ही रहता है। हाँ, सेकंड वाले क्या करेंगे? फर्स्ट वाले क्या करेंगे? हाँ, ये फर्स्ट वाले का ये कार्बन इधर शिफ्ट कर देंगे आप, तो 2 कार्बन शिफ्ट हो गए, तो अब बचेंगे पेरेंट में 4, 1 2 3 4। ये वाला पहले से यहीं पर था और ये वाला इधर आ गया, तो इसमें सिमेट्री ज्यादा है ना। अगर यहां से ऐसे कट किया तो सिमेट्रिकल है ना, देखो इधर से भी कट किया तो सिमेट्रिकल है, तो ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। और इसको अगर आपको नेम देना रहा तो आप देंगे 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझा क्या? 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, पेरेंट में 5 कार्बन, मतलब कौन? पेंटेन। इधर नंबरिंग लेफ्ट से जाएंगे ना अब, क्योंकि ब्रांच को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल, बोलो बोलो, पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। तो सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, मेरे को एक छोटी सी बात याद आई थी। बुराइयां जो फैलती है ना, बिदअत जिसको बोलते, क्या बोलते हैं? गलत चीजें जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बस चलते जाती, रस्म कस्टम, मतलब अपना धार्मिक किताब में, रिलीजियस बुक में उसका रेफरेंस नहीं है, कहीं ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है, और क्या होती है वो चीजें? बस राइज हो जाती, कस्टमाइज चलते रहती। क्यों करते हैं आप? किसी ने पूछा तो नहीं मालूम, हमारे बड़े करते थे, है ना। जब हर कौम में जब उस नबी आए, मैसेंजर, एक अल्लाह का पैगाम लेकर, जब भी किसी कौम में आए और उन्होंने जब भी लोगों को दीन की बात बताई, तो लोग क्या जवाब दिए? हमारे बाप दादा ऐसे ही करते थे। क्योंकि नबी उनसे रेफरेंस मांगते थे, कहाँ लिखा है बताओ, तो उनको मालूम नहीं रहता था ना, जाहलत। उस पर एक वाकया था, थोड़ा जोकिंग है, स्टोरी जैसा बनाया हुआ है, जरा ध्यान से सुनने का, शायद मैंने बताया भी होगा। एक गांव में एक आदमी जाता है, तो वहां मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होती है, खातिरदारी, मेहमान को बहुत इज्जत से देखा जाता है। वो आता तो सारे लोग गांव के जमा हो जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे खाने रखते हैं, बहुत सारे फूड्स, फ्रूट्स वगैरह सब रख दिया उसके सामने। जैसे वो खाने के लिए बैठता है तो एक आदमी आता है बड़ा डंडा लेकर, और उसके दस्तरखान पे बाजू में रख देता है और बोलता है खाओ। तो ये टेंशन में आया था, डंडा क्यों? सब लाया, ठीक है, डंडा किस लिए अब? तो बोले कुछ नहीं, डंडा ऐसी। नहीं बताओ क्यों है? बोले ये, मतलब उसको लगता खाने के बाद में धुलाई। बोलता नहीं बताओ ये डंडा क्यों रखा? गांव वाले बोलते हैं आप घबराइए मत, ये हमारे पास की परंपरा है, डंडा रखते हैं। नहीं नहीं, जब तक बताएंगे नहीं खाऊंगा नहीं। बोले बड़े बुड्ढे आ जाते गांव के, बोलते अरे ये क्या है, क्यों, मसला क्या है? तो बोले ये खाना नहीं खा रहे। बोले मेहमान, बोले बेटा ये हमारे पास की परंपरा है। बोले तो रीजन बताओ। बोले परंपरा आई कहां से? तो एक ओल्ड एज आदमी रहता है, बूढ़ा, वो बोलता है यार बाजू के गांव में मेरे अंकल रहते, बोले उनकी उम्र 90 साल है, उनको मालूम होगा ये शुरू कैसे हुआ, उनको उठा के लेकर आते। बोलते ये मेहमान खाना नहीं खा रहे, बोल रहे जब तक बताएंगे डंडा क्यों रखते मैं नहीं खाने वाला। तो वो चिढ़ जाते, वो जो 90 ईयर के अंकल रहते चिढ़ जाते, यार कौन रखा? बोले डंडा, कौन बेवकूफ ने रखा, ये इडियट, ऐसा डंडा थोड़ी रखते थे। बोले हम एक छोटी सी पतली सी लकड़ी बेत जो आती ना, वो रखते थे। बोले हम इसको हटाओ, बोले पतली लकड़ी लाते यहाँ रख देते। अब इसको और टेंशन, ये पतली लकड़ी का के लिए बोलता अरे ये किस लिए, अब इसका पर्पस क्या है? सब बोलते, वो अंकल बोलते 90 ईयर वाले, परंपरा है, बोले हम परसों से रखते आ रहे हैं। नहीं नहीं रीजन बताओ, जब तक खाऊंगा नहीं। तो वो अंकल बोलते हैं मेरे कजन ब्रदर है, बोले वो 110 साल के हैं, बोले वो 2 गांव छोड़कर रहते, जिंदा है, बोले वो उनको लेकर आओ। बोले उनको उठाकर लेकर आते, पालकी में लेकर आते, उनको चलना नहीं आता ना, उनको 110 ईयर, हाँ उनको बुलाते। तो बोले मेहमान बोल रहे लकड़ी क्यों रखा है? जब तक बताएंगे नहीं मैं खाऊंगा नहीं।
बोलते कौन इडियट ने लकड़ी रखा, इतनी बड़ी लकड़ी कौन रखा, बोले इतनी छोटी सी लकड़ी रखने का रहता, बोले हटाओ, बोले ये तो छोटी लकड़ी ला के रख देते हैं। अब ये और टेंशन, ये छोटी लकड़ी क्यों रखते हैं? जब तक बताएंगे नहीं मैं खाऊंगा नहीं। अब वो 110 वाले अंकल बोलते देखो मेरे बड़े भाई भी है, बोले लेकिन उनकी आंखें चली गई, दिखता नहीं बोले उनको लेकर आएंगे। उनको बेचारों को लेकर आते फिर एक पालकी में। अब मेहमान के लिए सब करना पड़ता। बोलते ये लकड़ी, खाना ठंडा हो गया ये लकड़ी क्यों रखा? उनकी उम्र 150, ठीक है ये लकड़ी, वो बोलते कौन सी लकड़ी, दिखता नहीं उनको, बताओ, हाथ में लेते, कौन इडियट ने लकड़ी रखा, बोले कौन बेवकूफ था? अरे बोले हम मेहमान आता तो उसके खाने के बाद दांतों में कुछ अटक जाता तो बारीक काड़ी रखते थे, बोले तो कस्टम धीरे धीरे बारीक काड़ी से बड़ा बम्बू हो जाता है वो। वैसे ही जो रस्में हमारे आसपास में बिदअतें चलती ना, बस क्यों कर रहे हैं? बाप दादा करते थे। कहाँ लिखा है? कुरान में कहीं है लिखा हुआ? नहीं। हदीसों में है? नहीं। फिर क्यों करते हैं? ज्यादा सवाल नहीं करना। तुमको आके अभी जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हारी उम्र कुछ भी नहीं है। जितने भी नबी आए अपनी कौम में वो नौजवान थे, उन्होंने अपने माँ बाप को समझाया, अपने कौम को समझाया, कौम यही जवाब देती थी। हमने जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को समझाए, बहुत यंग थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हिदायत दिया, उनको नबी बनाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद को समझाए, जब उनके पास दलीलें नहीं थी, प्रूफ्स नहीं थे, तो आखिर में उनके बाप क्या बोले? इब्राहिम हमने अपने बाप दादाओं को इसी पे पाया, हमारे बाप दादा ऐसे ही करते थे, इन जो है पत्थरों की पूजा करते थे, तुमको भी करना पड़ेगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले आप भी गुमराह और आपके बाप दादा भी गुमराह। अब आखिरी में क्या बोलेंगे? कहा कि मुझ तक वो बात आई है, नसीहत, हिदायत अल्लाह की तरफ से, जो आपके पास या आपके बाप दादा के पास नहीं आई थी, इसलिए आप मेरी बात को मानिए। तो धीरे धीरे बुराइयां और रस्में ऐसे ही जन्म लेती है और फिर बढ़ते बढ़ते काड़ी का बम्बू बन जाता है। समझा आपको? ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? इतने, इसके लिए एग्जाम्पल इतने सफिशिएंट है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ।